तो हेलो, क्या हाल है आप लोगों के। तो मैं बताने वाला हूँ कुछ जो नए प्लेयर्स होते हैं कॉड मोबाइल के। जैसे अब पबजी बैन हुआ है तो सारे लोग कॉड मोबाइल में घुस रहे हैं, कोई गरीना फ्री फायर में। तो मैं बताने वाला हूँ कि कॉड मोबाइल के कुछ बेसिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ पे आओगे तो आपका ये बैटल रॉयल जो है ये लॉक्ड होएगा। ओके, तो जब आपका ये लॉक्ड होएगा तो आप मल्टीप्लेयर खेल सकते हो। सिर्फ आपको मल्टीप्लेयर खेलना, आपको M4 दी जाएगी। जब आप M4 से वो मैच कंप्लीट कर लोगे, लेवल 7 के हो जाओगे ऐसे मल्टीप्लेयर खेलते खेलते, तब आपका बैटल रॉयल फर्स्ट अनलॉक हो जाएगा। जैसा नॉर्मल बैटल रॉयल होता है वैसा ही होता है, पर कुछ नए फीचर्स होते हैं। जैसे कि अभी बैटल रॉयल को छोड़ते हैं, पहले मैं बेसिक्स बता देता हूँ। यहाँ साइड में इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ डेली आते हैं। जैसे इस पर क्लिक करा तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएंगे। ये सब ऐसे तो डेली रिवॉर्ड्स होते हैं जो हमें मिलते रहते हैं। फिर आए फीचर्ड। अब जैसे ये मिशंस दे रखे हैं, जैसे पबजी में आरपी मिशंस होते थे, ऐसे ये मिशंस है। आपको सिर्फ वो मोड खेलना और आपका ये जब तक बार फुल्ली हो जाता आप कुछ खरीद नहीं सकते। बाकी जब जैसे आप मिशन सारे कंप्लीट कर लोगे आपको सब ये फ्री मिलेगा। जैसे ये टैंक, ये सोल्जर भी एक फ्री है जो ये वाला दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला ऐसे। पर इसके लिए आपको देखो 20 मिनट बैटल रॉयल, 40 मिनट बैटल रॉयल ऐसे खेलना पड़ता है। तो अभी बैटल रॉयल तो आप लोगों का खुला नहीं होगा, तो इसलिए पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ मल्टीप्लेयर को कैसे होता है। मल्टीप्लेयर में बहुत सारे मोड होते हैं, पर आप जो नए प्लेयर्स हैं उन्हें कोर फ्रंट लाइन खेलना है सिर्फ, या टीम डेथ मैच। जैसे इस पर क्लिक करोगे मैच चालू हो जाएगा आपका। यहाँ पे मेरी गन्स बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है और अलग है, तो आप वो मत देखिएगा कि मैं अलग गन से लड़ रहा हूँ। जैसे आपकी गन्स है वैसे ही सब पे उनकी गन्स होएगी। M4 सब पे होएगी, आपके पार्टनर्स पे भी और आप पे भी। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, सामने वाली टीम का स्कोर बहुत हाई हो रखा है, मेरा नहीं है क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ मैच में। कुछ ऐसी गन्स अपग्रेड करनी पड़ती है जिससे 1-2 शॉट लग के बंदा जाए सीधा। मेरे पास वो गन्स है। बाकी आप गन वन भी किसी और की ले सकते हो। पहले मैं ऊपर जा रहा हूँ देखने की कोई कैंप तो नहीं कर रहा। जैसे कि ये था, अब मैं इसकी गन ले लेता हूँ। रश बहुत अच्छी गन है, ध्यान रखना। सॉरी ब्रो, मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। ये एक मशीन गन होती है जो ऑटोमेटिकली एम करके चलती रहती है, तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा पहले, नहीं तो फिर आपको मार देती है ना। इसका एक ही तरीका है तोड़ने का, आप इसे पीछे से तोड़ो। ऑलराइट, AK-117 थी उस पर। मैं आपको अभी गन्स के मेरे लोडआउट्स भी दिखा दूंगा कि कैसे गन्स होते हैं नए प्लेयर्स के लिए। मैं भी वो सेट कर दूंगा, आप देख लेना। फिर अभी मैं एक मैच दिखा रहा हूँ कि कैसे। ये मेरा राइट बटन ऑटो स्कोप है, आप इसे ऑफ भी कर सकते हो, पर मेरे को कॉल ऑफ ड्यूटी में ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, इसलिए मैं इसे ऐसे खेलता हूँ। सिर्फ इसमें मल्टीप्लेयर फर्स्ट पर्सन में है, बाकी जब आप बैटल रॉयल खेलेंगे तो थर्ड पर्सन में मिल जाएगा आपको, उसकी चिंता मत करना। बाकी इसके अंदर जैसे स्किल्स होती है, मैंने स्किल सिलेक्ट कर रखी है। जैसे आप इन्हें बंदे मारते रहोगे तो आपकी 550 जैसी फुल होएगा, आपकी एक स्किल अनलॉक हो जाएगी। अब जैसे मेरा केयर पैकेज आया था उसमें से एक रैंडमली कुछ निकला है। अब ये जितने भी एनिमीज़ के लॉन्चर वॉन्चर होंगे उन्हें रोकेगा, बस मुझे इन्हें बीच में जाके लगा देना ऐसे। ऑलराइट, हो जाता है कई बार। AK-117 थी उस पर। ये ध्यान रखना, बैटल रॉयल में सबसे अच्छी गन है AK-117 एंड AK-47। AK-47 AKM जैसी है बट बहुत सही गन है। सॉरी ब्रो, सॉरी ब्रो, लेट्स गो ऑन। जैसे आप ऊपर चढ़ो हमेशा नाइफ लेके चढ़ना है, क्योंकि इसका नाइफ का एक हिट
मतलब बंदा गॉन। अब वो ऊपर ज़रूर कैंप करेगा मुझे मारने के लिए। ओ नो नो नो, मैंने गन रिलोड कर लिया अपने बाय मिस्टेक। इसमें आपकी जैसे ये पर्पल कलर का लिखा आ रहा है इसका नाम, ये सेम टू सेम होता है नेम टैग जैसा। बट इसमें अगर आपके पास अच्छी गन है, वो एपिक स्किन की है, तो उसके बेनिफिट होते हैं कुछ, जैसे उसका फायर रेट ज़्यादा होगा, बस ऐसे, ज़्यादा कुछ नहीं होता। जैसे इस पर GKS है। GKS इतनी अच्छी गन नहीं है, बट ठीक है, कई बार मार देती है वो, पर इतनी अच्छी गन नहीं है कि आप उसे यूज़ करो। उससे बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ता है हाई लेवल पे, तब आप उसे यूज़ कर सकते हो। ऐसे 3 MVP दिखाएंगे जिसने आपकी मैच में सबसे ज़्यादा मदद की थी। मतलब ये रहा मैं थर्ड पे, क्योंकि इस बार तो मैं सिर्फ आपको सिखा रहा था। अभी मैं और बाहर के बेसिक्स बता देता हूँ। ये तो हो गया आपका मल्टीप्लेयर मोड। अब आपको दिखाता हूँ मैं बैटल रॉयल। आप यहाँ से फ्री में, जैसे PUBG में तो रूम कार्ड लगता था दूसरों के साथ खेलने के लिए, कि भाई सोलो खेलना, आजा रूम कार्ड में आ तू पहले। कुछ नहीं करना है आपको। और कई बार ना कुछ लोगों का ऐसे लिखा आता है, जैसे आप बैटल रॉयल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा रूम हैज़ बीन कैंसल्ड। तो उसे बार बार ऐसे ऐसे क्लिक मत करना, एक बार ऐसे दबा के रखना और फिर क्लिक करना, तो कई बार आएगा नहीं। कई बार ऐसा लैग हो जाता है कॉल ऑफ ड्यूटी में, बट ज़्यादा नहीं होता। अब जैसे ही मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि कहाँ से चालू होता है। ये 3 डॉट है साइड में राइट कॉर्नर पे, आप इसे जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे प्राइवेट खुल जाएगा। जैसे प्राइवेट पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि कैसा प्राइवेट बनाना है। तो आप अनलिमिटेड रूम बना सकते हैं यहाँ पे, अनलिमिटेड सीरियसली। मैं जैसे इसे इनवाइट कर लेता हूँ। मैं इनवाइट कर रहा हूँ किसी को भी एक को। ओके, तो अभी कोई आ नहीं रहा है मेरे उस पर, क्योंकि लोग गेम खेल रहे हैं। तो मैं आपको एक खेल के दिखा देता हूँ। ये मेरी क्लैन है, आप चाहो तो मेरे क्लैन में आ सकते हो। नाम आपके सामने दे दिया मैंने, आज ही एक क्लैन बनाई है, हाइड्रा फ्लिक नाम से आप आ सकते हो। तो अभी मैं आपको एक बैटल रॉयल खेल के दिखा देता हूँ कैसा होता है और क्या क्या करना होता है। जैसे आपका फ़ोन रहेगा वैसे हिसाब से ग्राफिक होंगे। मेरा फ़ोन जो दूसरा है उसके अंदर मैं सारे गेम्स खेलता हूँ, पर उसमें कॉड मोबाइल सपोर्ट नहीं करता। मेमोरी है बट सपोर्ट नहीं करता, तो मुझे इसमें खेलना पड़ता है। और इसके ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं आते कई बार, तो इसलिए मत कंफ्यूज होना कि सामने वाले की ड्रेस बहुत अच्छी होती है, जिनके ग्राफिक्स थोड़े ग्लिच हो जाते हैं तो उन्हें वो ड्रेस नहीं दिखेगी। अब इसके अंदर ऐसी स्किल्स होती है बहुत सारी। आपके पास ये स्कॉट, क्लॉन, मेडिक, निंजा, डिफेंडर, मैकेनिक, ये 3 दी जाएगी, 4 दी जाएंगी। 6 आपको स्किल्स परफेक्टली मिल जाएंगी। बाकी जो 4 स्किल्स है मैंने खरीदी है कॉइन्स से, रियल कॉइन्स नहीं, मतलब इसके अंदर सी होते हैं। जैसे PUBG के अंदर UC होता था, इसके अंदर CP होते हैं। और जैसे PUBG के अंदर BP होते थे ना, जो नॉर्मल सिल्वर कॉइन्स होते हैं अपने, वो गोल्ड वाले, वैसे इसके अंदर C कॉइन्स होते हैं। तो आपको खेलते खेलते मिल जाएंगे, क्योंकि अब इसका नया सीज़न स्टार्ट हुआ था और आई गेस एंड होने वाला है शायद 1-2 महीने बाद। अभी तो नहीं, बट बहुत टाइम है, बट हो जाएगा। तो इसलिए अपना रैंक अप कर लो जल्दी से। जैसे मैं थर्ड पर्सन मोड पे खेल रहा हूँ, FP भी कर सकता हूँ, TP भी कर सकता हूँ।
मैं आपको एक बार सारी चीज़ें दिखा दूंगा, फिर मैं एक बार क्विट कर दूंगा या मर जाऊंगा जल्दी से। ओके, ये आपकी एंट्री है। जस्ट ऐसी एंट्री होगी, जब ये ग्रीन हो जाएगा तब आप फ्लाइट ले सकते हो। ये मैप है पूरा, सबसे बेस्ट प्लेस है ब्लैक मार्केट लूट के लिए। और वैसा आउटपोस्ट भी है, किल हाउस भी है, लॉन्च बेस समझ लो मिलिट्री बेस जैसा सा है, तो आप उसे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो अभी पर मैं जा रहा हूँ बस स्टेशन। बस स्टेशन भी अच्छी खासी लूट ले ही लेता है, बाकी फार्म तो आप जानते ही हो, बट इसमें फार्म भी बहुत हाई लूटेड प्लेस है। देख सकते हो बस स्टेशन में कितने कितने बंदे आ रहे हैं। मैं लैंड हो गया। उन सब पर नॉर्मल पैराशूट होता आई गेस, नए प्लेयर्स होंगे, बट नए प्लेयर्स हो नहीं सकते क्योंकि मैं बहुत हाई रैंक का हूँ, तो मेरे में आएंगे नहीं। ये ध्यान रखना है, इसमें बॉट कुल 12 ही होते हैं आपकी गेम में। 100 बंदे तो 12 ही बॉट है, ये ध्यान रखने की बात। तो इसमें कभी भी किसी को भी बॉट मत समझ लेना कि ये बॉट है। चढ़ जाए यार, अब यहाँ पे बंदे वो देखो सामने आ रहा है। गया फर्स्ट ब्लड आई गेस, मुझे तो नहीं मिला बट ठीक है। ये चॉपर है, मशीन गन जैसी अभी मुझे ये मिली तो इसलिए इसे यूज़ कर रहा था, बाकी मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ नहीं इसे। एक बंदा और उतरा था, इसके अलावा देखना पड़ेगा कहाँ। ये आपकी स्किल्स हो जाए, थोड़ी थोड़ी देर में अनलॉक होती रहती है ऑटोमेटिकली। वो बंदा मुझे लग रहा है कंफर्म नीचे है। AK-117 जो बताई थी आपको, इसमें आप मारते मारते ऐसे लेट जाओ तो हो जाएगा आपका। हाँ कोई है, मुझे पैरों की आवाज़ आ रही है। देखो ऐसे फुटप्रिंट्स भी आ जाते हैं। इस पे AK-47 थी, यस AK-47 ले लेते हैं। ये आर्मर प्लेट होती है जिससे आप अपना आर्मर अपग्रेड कर सकते हो, और अभी मेरा आर्मर फुल है तो मैं इसलिए अपग्रेड नहीं कर रहा। बाकी बात आई और फीचर्स की, तो इसके अंदर कुछ चिप टर्मिनल्स होती है। आइए आपको वहीं लेके चलता हूँ, बस स्टेशन के आसपास। जैसे स्टैंड ऑफ में एक गाड़ी वाड़ी चाहिए। आगे एक बाइक दिख रही है, वहीं से चलते हैं। बाइक है क्या? डर्ट बाइक है, ओके। ये जैसे पर्पल हो गया तो यानी यहाँ पे आपकी चिप अपग्रेड हो जाएगी। साइड में स्किल है ना, ये अपग्रेड हो जाएगी। आप कभी भी स्किन्स की और करेक्टर की चिंता मत करना, वो आपको मिलते रहेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ। कंट्रोलिंग थोड़ी सी व्हीकल की हार्ड है, स्लिप बहुत मारता है, बाकी सब परफेक्ट है बिल्कुल। बाकी एक अच्छी चीज़, आप कभी भी इसमें हाइट से गिरोगे नहीं। ये ऑटोमेटिकली एक विंग सूट होता है जो खोल लेता है।
हाँ तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा हाई टेक है बट ठीक। जैसे मैंने इसके लिए यूज़ करी तो मेरे कितने सारे क्लोन बन गए, देख सकते हो। ये मारेंगे नहीं पर एनिमी को कंफ्यूज कर देते हैं। अब ये क्रेट है, इन क्रेटों के अंदर गन्स मिल जाती हैं आपको अच्छी अच्छी। अब मेरी क्लास अपग्रेड हो गई तो ये कम से कम ज़्यादा जल्दी वो होएगी फुल, जैसे आप देख सकते हो कितनी जल्दी हो रही है। अब मेरे को निकलना है जोन में। ऑल राइट, सॉरी ब्रो, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। नेड भेज रहा था, अरे यार जल्दी दे दे आमोस। ओ नो शिट, पीछे भी है कोई। ओके ये बहुत ज़्यादा प्रो है, उसकी स्किन देखो। आ जाओ। चलो गया, पीछे भी है कोई। नाइस। कई बार ऐसा देखो, फर्स्ट एयर ड्रॉप मैंने देखा नहीं, एयर ड्रॉप का इनसे लड़ रहा था। मैंने सामान ले लेते हैं इनका। बट ये बहुत ज़्यादा प्रो था क्योंकि इसके स्किन्स मैंने देख लिए थे गन वन की, और पीछे का बैकपैक। तो एक कंफर्म एक बंदा था, और ये जो था ये शायद बॉट था, पता नहीं मुझे पक्का, बट ये दोनों बंदे थे कंफर्म। आपने देखा जैसे मैंने क्लोन्स के लिए यूज़ करी, वो कंफ्यूज हो गई कि गोलियाँ कहाँ से चल रही हैं, तो इसे यूज़ कर कर मैं कई बार बच जाता हूँ। जैसे अगर आप स्क्वाड वाइप कर रहे हो तो ये स्किल बहुत काम की है। वो समझते हैं फुल स्क्वाड है और कई बार भाग भी जाते हैं। जैसे ही मौका मिले निकल लो वहाँ से। ऐसी बात नहीं है कि मारा मत करो स्क्वाड को, बट हाई लेवल स्क्वाड्स बहुत ज़्यादा ना अच्छी गन्स लेके चलते हैं अपने साथ। आपके पास भी अच्छी गन्स होंगी। मैं कहाँ से ले जा रहा हूँ मेरी बाइक। हाँ इसके अंदर आप ऐसे कूदा सकते हो बाइकों को कहीं से भी। एक ये वाली वो होती है कार, और इसकी सीट चेंज करोगे तो इसके अंदर एक मशीन गन लगी होती है जिसमें अनलिमिटेड बुलेट्स होती हैं। बट ये बहुत बड़ी है तो आप स्क्वाड के साथ ही लेके जाना। जब सोलो खेल रहे हो तो ये लेके जाओ। मैंने आपको बेसिक दिखा दिया अभी। ओ ड्रॉप देखो कितने पास में गिरा है। उस ड्रॉप पे कंफर्म कोई आएगा। ये जो ग्रीन सिंबल इसमें होता है इसका मतलब होता है ड्रॉप। जैसे मेरे सामने ग्रीन सिंबल आ रहा है ना, ये वाला, ये ड्रॉप है। जैसे ये गायब हो जाएगा मतलब किसी ने वो ड्रॉप लूट लिया। अभी तो ड्रॉप गिर रहा है। और ये जो पर्पल सिंबल है जो बताया था मैंने, ये चिप टर्मिनल के लिए होता है, जहाँ से मैं अपनी चिप अपग्रेड करके आया हूँ। एक सेकंड ड्रॉप लूटने को पहले मुझे। यहाँ से आप जो लोड आउट्स में वेपन होते हैं वो भी ले सकते हो। बट मुझे चाहिए है नहीं क्योंकि मेरे पास एक के है अभी। ये ध्यान रखना अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नेटवर्क चाहिए, बिकॉज इसके अंदर अगर नेटवर्क गया तो फिर आप गए। सामने वाला बंदा भी ऐसा कंफ्यूज हो जाता है कई बार नेटवर्क की वजह से कि लैग हो रहा होता है, वापस आप बार बार पीछे आ रहे होते हो, चल रहे आगे हो पर स्क्रीन में पीछे आ रहे होते हो बार बार, तो वो शो भी कर देता है दूसरे बंदे को, तो वो इजीली आपको मार सकता है फिर। वो मेरी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है अब। बाकी एक ही चीज़ होती है, जिप लाइन कहते हैं इसे। इससे आप नीचे भी जा सकते हो और ऊपर भी आ सकते हो वापस। और जैसे कि मैंने बता, एक सेकंड, वन सेकंड।
बेस्ट गन्स मैंने जो ले रखी हैं वही होती हैं इसके अंदर। मैं दिखा देता हूँ आपको। अब विंग सूट कैसे खुलेगा, ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। बाकी उड़ते टाइम नहीं खुलेगा, बट अगर आप ऊंची जगह से छलांग लगा रहे तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। मैं चलता हूँ जोन में आगे। एक सेकंड। ये कलर्ड स्किन की जीप है, ये मेरी तो है नहीं, तो ये किसकी है? कि मेरे को जहाँ तक याद है मैंने जीप ली नहीं थी इस गेम में, मतलब कोई आसपास बंदा होएगा ज़रूर। वो रहा। ओके वो जा रहा है, पर क्या हम उसे जाने देंगे ऐसे? वो भाग तो रहा है पर मुझे उसके पीछे जाना पड़ेगा। वो ये तो कंफर्म बात है वो प्रो है, क्योंकि उसने अभी अपनी चिप टर्मिनल अपग्रेड किया है। देखा, कोई है आसपास। पर मेरा जोन में निकलना बेटर है। देखा आसपास कोई है, कंफर्म था ये तो। वो इनविजिबल हो गया। ये रहा। चल मेरे सामने इनविजिबल, पीछे भी है कोई। शिट, गया। ऊपर भी है। शिट, मुझे ऊपर वाले से बचना पड़ेगा। दो जगह फाइट हो रही तगड़ी वाली। मैं ऊपर वाले पे जाना प्रेफर करूँगा ज़्यादा। किसी एक बंदे ने एक बारी में 10 बंदे मार दिए। ओ माय गॉड। कि वो बंदा यहीं कहीं है। शायद वो आउट ऑफ द जोन के आसपास है। ये रहा, यहीं कहीं है। ओ शिट, मेरे ऊपर ही चढ़ाएगा क्या गाड़ी? सॉरी ब्रो। कोई मार देता है बंदा तो बहुत अच्छा है। मेरे पास ये मेरी कंफ्यूजन वाली स्किल है। ये थोड़े टाइम के लिए रहती है, इसलिए आपको जल्दी से निकलना पड़ता है। मेरे को जोन में निकलना है। 18 बंदे रह गए हैं। क्रैश में फाइट हो रही है, बट नहीं, कभी भी घरों में मत जाना, ये बात याद रखना, जब ऑलरेडी फाइट हो रही हो तो। ओ माय गॉड, मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज कर दी उसने। इसके अंदर टैंक भी होता है, जैसे किसी और ने टैंक ले रखा है जैसे आपको, पर उसका मैप में आपको दिखाएगा। अब उसने टैंक छोड़ दिया है इसलिए वाइट हो गया, अब ले लिया तो रेड हो जाएगा। सामने ड्रॉप तो है, पर कभी भी लालच मत करना जाने का। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर ठीक है, नए प्लेयर्स को सीखना भी तो है। बंदा पीछे है, दिक्कत है वो, और आगे भी है। वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा। दिख रहा है मुझे, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। जाओ होलोग्राफिक्स। बंदा अभी तक सामने नहीं आया, वो भी प्रो है। भाई उस बंदे ने लाशें बिछा रखी है यहाँ पे। सॉरी ब्रो, मुझे पता है तो बहुत ज़्यादा प्रो था, पर क्या करूँ, मारना पड़ता है कई बार।
भाई लाशें बिछा रखी थी इस बंदे ने। सॉरी ब्रो। ये तो कंफर्म था क्योंकि उस पर KN-44 एपिक वाली थी जिसको मैं पहले बता रहा था, 10 किल स्ट्रीक है उस पर, वो यही था। ओ तेरी टैंक है नहीं तो ये मार कौन रहा है इसे? यहाँ पे नेड़ा है ना अभी मेरे सामने जस्ट। ऑलराइट लेट जाते हैं। मैं आपको सेटिंग्स भी बता दूंगा, जो सेटिंग्स आपको करनी है सही, जो मैंने कर रखी है। अब ये पक्की बात है, वो देखो बंदा घर में जा रहा है ना, निकलना तो मुझे भी है जोन में। ओ माय गॉड, टैंक ले लिया फिर से उसने, नया वाला टैंक ले लिया। उसे हराना अब थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टैंक बहुत जल्दी नहीं फूटता। ओ कोई आसपास भी है। ऐसे मौक़ों पे सही रहेगा कि आप एक के निकाल लो। लूट रहा था उसे, अभी है वो जिंदा पर ऊपर आ रहा है। आया ऊपर। पास की रेंज के लिए सबसे अच्छी गन है AK-117, ये बात ध्यान रखना। और जो मीडियम रेंज है उसके लिए AK-47। मैं जोन में बिल्कुल आ गया हूँ पर टैंक बिल्कुल सामने है। वहाँ पर टैंक है आगे और 6 बंदे रहते हैं। आगे गाड़ी भी है। इस पहाड़ी के ऊपर जान के पीछे बैठना बेटर है। और भी कोई बंदा। सॉरी ब्रो। वहाँ पर देखो फाइट हुई है अभी। वो देखो एक बंदा आ रहा है। अच्छा टैंक आ रहा है। शिट, टैंक से बचना ही बेटर है। आप उसके छुपके से टैंक में बैठ सकते हो पर उसके लिए आपको उसके सामने जाना पड़ता है। 1 सेकेंड को स्मोक प्लीज़ उसके आगे गिरियो। यस 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 ठीक है। उसके ऊपर कोई फायरिंग कर रहा है। देखा, मैं उसके टैंक में बैठ गया आकर। वो बंदा परेशान है। यही करके आप बच सकते हो। ओ तेरी, देखा इसलिए मैं टैंक से कभी पंगे नहीं लेता। अच्छा टैंक मैं चला रहा हूँ क्या? टैंक ब्लास्ट होने वाला है। शिट, मुझे कोई और भी मार रहा है। मुझे हील करना होगा। बहुत गंदा मारा है जिसने भी मारा है भाई साहब। एक वहाँ ऊपर से भी मार रहा है। ये कभी भी इस पे बैठा। ब्रो वो फटने वाला है। फट गया, चलो नाइस। पागल आदमी। 3 बंदे रह गए हैं। एक वो रहा, दूसरा वो रहा। ओके नाइस। तो मतलब वो दोनों आपस में जब तक फाइट करेंगे तब तक मैं उन्हें मार दूंगा। वो देखो उसने क्लाउन का स्किल फेंका उस पर। देखो फाइट हो रही है उनकी। मेरी साइड आ रहा है क्या वो? वो रहा सामने, अब वो लास्ट। फ्लैश बैंग फेंका है। लगा उसे, फ्लैश बैंग लगा। हिट भी पड़ी उसे। एंड दिस इज टाइम फॉर नो नोवा नोवा गैस। ये समझ लो मोलोटॉफ जैसी सी है।
अब जोन में आके दिखा तू। आ रहा है जोन में, आ रहा है। आउट ऑफ द जोन है, आउट ऑफ द जोन है। यस, मैं जीत गया। देखा, इजी। मैं सिर्फ सिखा रहा था पर मैं जीत भी गया। नाइस। अब ये अच्छी बात है, ज़रा 5 मिनट रुको, मुझे वापस जाना है बैक। फोर्टीन किल्स विद विक्ट्री। अगर आप बैटल रॉयल जीतते तो इतनी जल्दी जल्दी आपके गन्स के लेवल बढ़ते हैं, जैसे मेरे गन्स के बढ़ रहे हैं। वाह, मैंने कितने सारे मिशन एक बारी में पूरे कर दिए। नाइस। आरपी मेरी देख लो कितनी है, 106 है। देखा, सही खेला। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कुछ लोग कहेंगे भाई हमें ऑटो स्कोप नहीं चाहिए, तो उसके लिए हाई फायर होता है। जिसमें इसमें आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली मेरा स्कोप खुल जाता है। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक कर दो हाई फायर पे, या ऑटोमेटिकली स्कोप नहीं खुलेगा। आप जब क्लिक करोगे तब स्कोप खुलेगा, जैसे दिखा भी रहा है वो। ऐसे ही है। वन टैप एड्स अच्छे नहीं है, ठीक ठाक है मतलब। और ये है ऑटोमेटिकली गन चलेगी, भैया बहुत घटिया है, इसे कभी यूज़ मत करना, इसे यूज़ करना। अब आपके ऊपर है, आप हाई फायर यूज़ करो या कस्टम यूज़ करो, ठीक है। बाकी एक चीज़ और जो बहुत सारे लोग कहते हैं, इसमें आपको आपका प्रोन बटन दिखाएगा नहीं। आपको बेसिक्स में जाना है, इसे ऑफ़ कर देना है, क्विक रन फ्रॉम प्रोन गो। इसे ऑफ़ करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, एक सेकेंड। आप जैसे ही इसे करोगे ना यूँ, तो आपको वो ऑप्शन आ जाएगा कि आपको एक वो चाहिए, क्विक रन फ्रॉम प्रोन। अच्छा, क्विक रन है फ्रॉम प्रोन से, ये होएगा ये वाला जो है, हाइड प्रोन बटन, होल्ड क्राउच टू प्रोन। इसे ऑफ कर देना तो आपका प्रोन बटन दिखने लग जाएगा आपको, नहीं तो फिर आपको प्रोन बटन नहीं दिखेगा। ये बात ध्यान रखना आप। अभी भी फिर से दिखा रहा हूँ, बेसिक्स में जाके ये चीज़, इसे ऑफ कर देना है ऐसे, ठीक है। नाइस। तो अब मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने, तो अभी तक के लिए गुड बाय।